हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास महत्तम का 5वां और छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय, विष्णु भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, आप कृपया करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख पूर्वक बैठे हुए थे। तब पार्वती माता ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिव जी से कहा, हे शिव जी, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, हे कृपा निधि, आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री जी ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों का त्याग किया। उस समय सावित्री को आपने मना नहीं किया और वह ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तुम प्राण त्याग कर। इस प्रकार सावित्री जी के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का मुख क्रोध से लाल कुप हो गया और वह बोले, हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर विष योनि में वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री जी ने उनको श्राप से मुक्त कर दिया। पार्वती जी ने कहा, हे कृपा सिंधु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो उस उपाय को मुझ पर कहिए, क्योंकि उस उपाय को महेंद्र तथा प्रजापति ने कहा है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, इस संसार में जितने भी विष समान पदार्थ हैं, उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं उपाय कहूँगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर श्रेष्ठ रंभा व्रत करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, ये रंभा कौन है और यह व्रत कैसे किया जाता है? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, जब ब्रह्मा जी के शाप से सावित्री विच्छ हो गई, तब यह रंभा केदनी कपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री जी ने अपने पिता की आज्ञा से ज्येष्ठ मास में स्नान दान 5 वर्ष तक किया, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्येष्ठ पक्ष की तृतीया सावित्री जी के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री जी से कहा कि हे सुबे, तुम संसार के कल्याण के लिए रंभा हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा पूजन करेंगे, उनका सौभाग्य सुख नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा से कही। अब संक्षेप में ब्रह्मा जी की व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग अथवा अपने घर में केला का वृक्ष लगावे। पंचामृत गंध पुष्पमाला से पवित्र शीतल से आदि से वृक्ष का सींचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। विधि विधान से पूजन करने के बाद अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं हविष्यान भोजन कर नृत्य गायन कथा कीर्तन द्वारा रात्रि जागरण करें। इसी प्रकार केतनी वन में बैठकर पूजन करें। इस प्रकार समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत विधि विधान से कर 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान दे। गौ का दान दे, यथाशक्ति हवन कराएं, ब्राह्मणों को भोज कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर का भोजन कराएं। इसके बाद विसर्जन कर पारण कर और प्राणियों को बहुत सा दान करें। इसके बाद शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझे प्रसन्न किया था, इसीलिए मैंने यह सब रहस्य तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से ईश्वर ने यह व्रत गुप्त रूप से रखा। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने इस व्रत को पार्वती माता से कहा। तो प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास के ठाकुर जी की जय, शंकर जी माता पार्वती जी की जय। इस प्रकार 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 6वां अध्याय। पार्वती माता शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? भोलेनाथ ने कहा, त्रेता युग शुरू होने पर इसी जगह ध्वजटी नाम का एक ब्राह्मण यहाँ रहता था। वह ब्राह्मणों के इस युग में धनी था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह अनेक व्रत पूजन अनुष्ठान किया करता था। इस तरह व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसे एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ विचार करने लगा, इतनी सुंदर कन्या का विवाह हम किससे करें? कोई उच्च वर्ग दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वह वर देखने के लिए एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने लगा। वह कई राजाओं के मंडप में गया, अनेक क्षेत्र
क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण को कोई श्रेष्ठ उस कन्या के लिए कोई वर न मिला तो वह ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया और वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उनका नाम शिव शर्मा था। उनके माता पिता नहीं थे। उनका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूपराशि था। समस्त भूमंडल में उनके समान रूपवान कोई नहीं था। इसी कारण ऋषियों ने उनका नाम रूपराशि रख दिया। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आश्रय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ ले हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त लोगों को एकत्रित कर कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ करा दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन तथा अनेक प्रकार भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी अनेक प्रकार के दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित सुख के साथ रहने लगा। इसके बहुत दिनों बाद शिव शर्मा समिधा के लिए वन को गया और वह उस वन के एक वृक्ष की छाया में वहाँ जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के अनेक स्थानों पर घूमने लगे। वह सभी लोग सारी रात्रि खोज करते रहे तथा सूर्योदय होने पर शिव शर्मा नहीं मिला तो वह निराश होकर और दुखी होकर अपने घर को चले आए तथा गुणवंती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन देव योग से वहाँ पर नारद जी आ गए। गुणवंती ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया और बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवंती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास के पवित्र रंभा व्रत को करो और विधि विधान से प्रभु भक्ति में पूजन करो। हे देवी, मन से इस व्रत को नित्य नियम से करो। नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में पाकर स्थायी रूप से व्याप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश गुणवंती ने केले का वृक्ष लगाया और नारद जी के कहे अनुसार रंभा व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और उसी केदली वन में बैठकर विमान से स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से भगवान विष्णु की बलवा तुलसी हुई। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। ब्राह्मणों, इसी व्रत को शिव जी की आज्ञा से पार्वती माता ने किया था। इसी व्रत के प्रभाव से माता पार्वती शिव जी को अत्यंत प्रिय। श्री स्कंद जी इस ज्येष्ठ मास श्रेष्ठ महत्तम को सुनकर ऋषियों ने प्रसन्नचित्त होकर स्कंद जी को फूल माला से उनका पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को उधारण करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महत्तम 5वां और 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ज्येष्ठ मास में इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।